दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल फॉर ऑल। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि अकाउंट रिसीवेबल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर जो कि एमएनसी में पूछा जाता है, लाइक जेनपैक हुआ, विप्रो हुआ, टीसीएस हुआ और कॉग्निजेंट और भी अलग एमएनसीज हैं। तो वीडियो पे बने रहें। आगे मैं 5 क्वेश्चन आप शेयर करूँगा और इसको तैयारी करेंगे तो जॉब मिलना आसान हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन व्हाट एन अकाउंट रिसीवेबल रोल इन्वॉल्व्स। अकाउंट रिसीवेबल रोल में क्या क्या इन्वॉल्व्स होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे है कि सम ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल रोल इंक्लूड मॉनिटरिंग एंड प्रोसेसिंग इनकमिंग पेमेंट्स। सपोज कंपनी ने कस्टमर को सेल किया हो क्रेडिट पे, तो उसको कलेक्शन करना, देन उसको इनकमिंग पेमेंट्स को प्रोसेस करना यानी अप्लाई करना, फिर इंश्योर करना स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिलिंग सिस्टम। जो बिलिंग होता है उसको स्मूथ उसका प्रोसेस हो, उसको मैनेज करना, रिकॉन्साइल करना अकाउंट्स को, फिर चेकिंग इरेगुलरिटीज़ एंड रिजॉल्विंग देम। कोई भी डिस्प्यूट्स हुआ है उसको रिजॉल्व करना, क्रिएटिंग स्टेटमेंट्स यानी जो अकाउंट्स स्टेटमेंट है यानी जो कस्टमर्स है, पोर्टफोलियो ऑफ कस्टमर्स, उसका स्टेटमेंट बनाना है, और जो ओवरड्यू इनवॉइसेस है यानी पेंडिंग इनवॉइसेस हैं उसको मैनेज करना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इंटरव्यूअर पूछ सकता है, एक्सप्लेन व्हाट एन अकाउंट रिसीवेबल रोल इन्वॉल्व्स। क्या क्या अकाउंट रिसीवेबल में होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें रिप्लाई करना है कि सम ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल रोल इंक्लूड मॉनिटरिंग, प्रोसेसिंग इनकमिंग पेमेंट्स, इंश्योर करना स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिलिंग सिस्टम, रिकॉन्साइल अकाउंट्स, चेकिंग इरेगुलरिटीज़ एंड डिस्प्यूट्स एंड रिजॉल्विंग देम। कोई डिस्प्यूट होता है तो रिजॉल्व करना, क्रिएटिंग स्टेटमेंट्स एंड इन्वॉइसेस, जो ओवरड्यू इन्वॉइसेस है और पोर्टफोलियो ऑफ कस्टमर्स है उसका स्टेटमेंट्स क्रिएट करना। देन हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। व्हाट डू यू यूज़ अकाउंट रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट्स फॉर। मतलब हम लोग अकाउंट रिसीवेबल में एजिंग रिपोर्ट क्यों बनाते हैं, उसका यूज़ क्या है। तो आंसर या इसका ये होगा कि कैंडिडेट्स में रिस्पॉन्ड बाय सेइंग दैट दे यूज़ अकाउंट रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट फॉर बैड डेट एस्टिमेशंस। एजिंग रिपोर्ट, जैसा कि मैं बता दूं, एजिंग रिपोर्ट होता है 0 से 30 डेज़, 30 से 90 डेज़, 90 से 180 डेज़। द कस्टमर को जो क्रेडिट पे गुड्स और सर्विसेज दिया जाता है, तो अकाउंट रिसीवेबल टीम को एजिंग रिपोर्ट मैनेज करना होता है कि कस्टमर कितने दिनों में पेमेंट देगा। तो उसके लिए बोला है कि अगर कुछ पेमेंट नहीं आया तो वो एज अ बैड डेट कंसीडर किया जाएगा, कंपनी कंसीडर करेगा। तो बैड डेट एस्टिमेशन के लिए ही हम लोग बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट बनाते हैं। मेकिंग अ सिस्टम फॉर कलेक्टिंग पेमेंट्स, फिर इसी के बेस पे कितना एजिंग रिपोर्ट्स है, कितना किस रेंज में आता है कौन सा कस्टमर, उसी के हिसाब से हम लोग पेमेंट कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, और उसी के हिसाब से फिर हम लोग सेग्रीगेट करते हैं कि कौन सा कस्टमर लेट पेयर है, कौन सा कस्टमर पेमेंट जल्दी कर देता है, कौन सा कस्टमर बैड डेट का चांसेस है। तो एजिंग रिपोर्ट ये सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये आंसर है, इसको आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन है, विच प्रोसेस डू यू यूज़ टू डिटरमाइन वेदर अ कस्टमर इज़ वर्दी ऑफ क्रेडिट। जैसे कि मैंने बताया कि एजिंग रिपोर्ट से पता चलता है कि कौन सा कस्टमर लेट पेयर है, कौन सा कस्टमर जल्दी पे कर देता है।
तो यहाँ बोल सकते हैं वी यूज़ अकाउंट रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट टू फाइंड आउट विच क्लाइंट्स आर बिहाइंड विद देयर पेमेंट्स एंड डिटरमाइन वेदर दे आर वर्दी ऑफ क्रेडिट। ठीक है, एजिंग रिपोर्ट से ही पता करते हैं। वी में आइडेंटिफाई ए सिंगल क्लाइंट इज बिहाइंड मेनी लेट पेमेंट्स एंड टेक एक्शंस। उसी के हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे कि इस कस्टमर के साथ क्या करना चाहिए। ऑल्सो सो डेट योर कैंडिडेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट अप्लीकेशंस। एजिंग रिपोर्ट से ही हम पता कर सकते हैं कि कौन सा वर्दी ऑफ क्रेडिट है, किस कस्टमर को हम लोग क्रेडिट पे सामान गुड सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट इज वर्किंग कैपिटल इज। जनरली अकाउंट रिसीवेबल यूजली इम्पैक्ट करता है वर्किंग कैपिटल पे। सपोज सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल के बारे में जान लें। वर्किंग कैपिटल इज अ टर्म दैट इज रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन enterprise or company current assets and its liability. In response to these questions, candidates may describe a few examples of current assets such as account receivable, examples of current liabilities such as accounts payable. तो करंट एसेट्स में आता है अकाउंट रिसीवेबल एंड करंट लाइबिलिटीज़ में आता है अकाउंट्स पेबल, करेक्ट। सो करंट एसेट्स में जो अकाउंट रिसीवेबल आता है तो उसको हमने जो क्रेडिट पे सेल किया है कितने दिनों में पैसा आ जाता है। अगर लेट से आता है पैसा तो ये इम्पैक्ट करेगा वर्किंग कैपिटल पे। वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे बिजनेस में ऑपरेशन के लिए जो पैसा यूज़ होता है, कैश यूज़ होता है। सो नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट अकाउंट रिसीवेबल रेशियो आर। अकाउंट रिसीवेबल का रेशियो क्या है। तो इसको रिप्लाई करेंगे अकाउंट रिसीवेबल रेशियो रेफर टू द नंबर ऑफ कलेक्शन अ कंपनी मेक थ्रू आउट एन अकाउंटिंग पीरियड एंड हाउ एफिशिएंटली द एंटरप्राइज कैन कलेक्ट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर। may also mention that account receivable ratio measure how frequently an organization converts receivable into cash। जैसा कि मैंने बताया वर्किंग कैपिटल पे इम्पैक्ट होता है अगर कलेक्शन जल्दी हो, कलेक्शन जल्दी ना हो तो वर्किंग कैपिटल यूजली इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ बोला है कि अकाउंट रिसीवेबल रेशियो क्या होता है, द नंबर ऑफ कलेक्शन अ कंपनी मेक थ्रू आउट एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में कंपनी कितना बार कलेक्शन करता है and how efficiently the enterprise can collect receivable from customers। और कितना एफिशिएंसी के साथ कंपनी और इंटरप्राइज कलेक्ट करता है रिसीवेबल यानी कैश फ्रॉम कस्टमर्स। और कैंडिडेट्स ऑल्सो मेंशन कर सकता है कि अकाउंट रिसीवेबल रेशियो मेजर हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट्स रिसीवेबल इनटू कैश। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना जल्दी रिसीवेबल यानी जो क्रेडिट पे सेल हुआ है और सर्विसेज प्रोवाइड हुआ है उसको कैश में कितना जल्दी कन्वर्ट हो। तो इस क्वेश्चन में यही था। ये पार्ट 1 मैंने बनाया है अकाउंट रिसीवेबल पे। आगे चल के और भी वीडियो आएंगे, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जितना क्वेश्चन कवर अप मैं करूँगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।